Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss map, world map, ज्योग्राफी क्लास 12th। आज हम जो मेनली जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे वर्ल्ड के जो मैप हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी। जबकि हमने क्या है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट के जो मैप हैं वो हम पहले ही बना चुके हैं और ये 2019 और 20 का जो सेशन है उसके लिए कुछ चेंजमेंट होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। ये लगभग आगे भी आपको लगभग काम ही आएगा। कुछ जो चेंजमेंट होंगे वो मैं अलग से जो वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो हमने अलग अलग कॉन्टिनेंट के जो मैप हैं वो किए थे, पर उसके अंदर हमने सिर्फ एक कमी थी हमारी कि हमने जो लोकेशन है वो उसके अंदर मेंशन नहीं की। अब इसके अंदर हम क्या है कि जो लोकेशन है उनको भी साथ के साथ मेंशन है वो करते चलेंगे। पहले आप जो मैप का जो सिलेबस है वो देख सकते हैं। ये मैप का सिलेबस है, आपका ये मैप का सिलेबस है, इतना इसी यूनिट से इतना आएगा। ये सारी जो चीजें हैं वो इसके अंतर्गत बताई गई हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, आसानी से होगी आपको भी और पढ़ने में भी और टीचर को भी पढ़ाने में भी। तो सारी चीजें हैं, एक एक जो मैप है वो बारीकी से कराएंगे हम आप लोगों को। चलिए, आप अपने साथ वर्ल्ड का जो मैप है वो ले सकते हैं। कम से कम 3 या 4 जो वर्ल्ड के जो मैप हैं वो अपने साथ रख लीजिए। पेंसिल है, रबड़ है, ये सारी चीजें अपने साथ रखें। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो पहला जो मैप आता है वो आता है हमारा लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग कौन सी जो कंट्री है वो सबसे बड़ी है। ये मैंने आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट के साथ में बताया था कि छोटी और बड़ी सभी की। अब बात करते हैं कि उनके लोकेशन की कौन सी लोकेशन है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। यदि विश्व का सबसे बड़ा देश पूछ लिया जाए तो वो है रसिया। क्या है? वो है रसिया। ये वाला जो पार्ट है वो है रसिया, क्योंकि देखिए इसको अंदर यहाँ से एक यूराल पर्वत है वो निकलता है और यूराल पर्वत निकलने के कारण क्या माना जाता है कि ये जो कुछ जो भाग है, ये वाला जो भाग है वो एशिया के अंदर, और यूराल जो पर्वत है इसके इस साइड वाला जो भाग है वो आता है यूरोप के अंदर। तो इसको ये बड़ा है वो नहीं बचता। तो अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। पूरे विश्व का आ जाए बड़ा तो रसिया है, और एशिया का पूछ लिया जाए तो चाइना। एशिया का सबसे बड़ा देश है चाइना, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा है, जो ओशनिया जो कॉन्टिनेंट है उसका सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। फिर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के अंदर अल्जीरिया देश है, और साउथ अमेरिका के अंदर ब्राजील, ये लोकेशन आप देख सकते हैं। और यूरोप का सबसे बड़ा देश है फ्रांस, और नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। कौन सा है? कनाडा है, ये सबसे बड़ा देश है। यहाँ से आप देख सकते हैं और साथ के साथ अपना जो मैप है उसमें मेंशन भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये हो गई हमारी। अब बात करते हैं सब्सिस्टेंस गैदरिंग के, कि हमारा जो प्राइमरी जो एक्टिविटी वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आता है ये। और कि जो सब्सिस्टेंस गैदरिंग है कि पहले जो लोग हैं वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे, तो अब बता रखा है कि जो हंटिंग और जो गैदरिंग है उसके स्थान, इसमें हमने पढ़ा था कि 2 स्थान है, एक तो हाई लैटिट्यूड वाले रीजन है और एक लो लैटिट्यूड वाले रीजन है। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर तो जो कनाडा वाला ये वाला जो रीजन है इसके अंदर जो गैदरिंग है वो की जाती थी, तो इसको बोला जाता है नॉर्थन कनाडा। जो नॉर्थन जो कनाडा है उसके अंदर जो गैदरिंग है वो की जाती थी। आपको नॉर्थ अमेरिका के अंदर सब्सिस्टेंस गैदरिंग का टिक मिले या जो एरो हो मिले तो नॉर्थन कनाडा के अंदर होती थी। और फिर हम बात करते हैं किसके अंदर? साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका के अंदर जो अमेजोन जो बेसिन है उसके आसपास या उसका जो क्षेत्र है वहाँ पे की जाती थी, और साउथर्न चिले, और जो चिले का जो साउथर्न जो पार्ट है उसके अंदर इस प्रकार की जो गैदरिंग है वो की जाती थी। मतलब अपना जीवन निर्वाह के लिए वहाँ पे जो लोग हैं वो गैदरिंग करते थे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अमेजन बेसिन, ये काफ़ी बार जो एग्जाम है उसके अंदर पूछा जा चुका है। अफ्रीका के अंदर जो ट्रॉपिकल जो अफ्रीका है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें की जाती है। ये घाना वाला रीजन है, यहाँ पे जो घाना का जो रीजन है वो आते हैं सारे, तो ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर की जाती है ये ट्रॉपिकल अफ्रीका। और एशिया के अंदर क्या है कि नॉर्थन यूरेशिया की जो यूरोप वाला जो भाग है, यूरोप का जो ऊपर वाला जो भाग है उसमें जो आधा यूरोप में आता है और आधा एशिया के अंदर आता है, तो इसको नाम दे दिया यूरेशिया। नॉर्थन यूरेशिया के अंदर भी
जो गैदरिंग है वो की जाती थी। इंटीरियर साउथ ईस्ट एशिया, अब जो इंटीरियर साउथ और ईस्ट एशिया के अंदर भी यहाँ पे की जाती थी। कुछ इंडिया का भी जो पार्ट है वो आता है इसके अंतर्गत। और ऑस्ट्रेलिया के मतलब ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का ही भाग है। नॉर्थन फ्रिंग फायर रिंग है ये, नॉर्थन फायर रिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे की जाती थी। यहाँ से आप देख सकते हैं, एक बार मैप को फिर से आसानी से आपको पता चल जाएगा। चलिए, हमारी जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल गैदरिंग थी वो भी हमने कंप्लीट है वो कर लिया। चलिए अब आगे बात करते हैं, हमें कौन सा मैप देखने को मिलेगा। अब मिलेगा हमें नोमैडिक हार्डिंग। नोमैडिक हार्डिंग देखने को मिलता है कि लोग कि इसमें जो पशुपालक हैं वो अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और अपना जो जीवन है वो निर्वाह करते थे। तो इसके लिए भी कई रीजन है वो डिनोट किए गए हैं। पहला तो आता है अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर दो रीजन है। जो ऊपर वाला जो रीजन है, मतलब मैं नॉर्थ की मैं बात करूँगा तो नॉर्थ में जो आता है वो आता है अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अमेरिका के नाम से उसको जाना जाता है। जो इजिप्ट है, अल्जीरिया, सूडान वाला जो रीजन है उसमें जो नोमैडिक हार्डिंग होती थी उसको जाना जाता है अटलांटिक शोर नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। और जो बिल्कुल नीचे की जाती थी, कहूँ कि मैं ये जो रीजन है वो साउथ अफ्रीका का और थोड़ा बहुत और भी जो कंट्री हैं, जैसे मैं इसमें कंट्री की बात करूं तो वो है हमारी नाइजीर वाली जो कंट्री है, यहाँ पे जो की जाती थी इसको बोला जाता है साउथ वेस्ट अफ्रीका। क्या बोला जाता है? साउथ वेस्ट अफ्रीका के अंदर भी ये नोमैडिक की जाती थी। और टुंड्रा रीजन, ये देखिए टुंड्रा रीजन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि टुंड्रा रीजन इसलिए बोल लिया कि हमने इसका अलग अलग नाम पढ़ेंगे। हमने यूरेशिया पढ़ा पिछले मैप में और इसमें टुंड्रा रीजन पढ़ेंगे यूरेशिया। टुंड्रा रीजन ये क्यों है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ठंडा रीजन है। जो ठंडा रीजन होता है उसको टुंड्रा रीजन बोलते हैं। तो फिर इसके नीचे है मंगोलिया। जो मंगोलिया है उसके अंदर चाइना और इंडिया के बीच में कोई स्थान है वो है मंगोलिया। आप देख सकते हैं मैप के अंदर मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना के अंदर भी नोमैडिक हार्डिंग होती थी। फिर क्या है कि ये हमारे यहाँ पे यूएई है, यमन अमन है, ईरान इराक है। तो अरबियन जो पेनिसुला है उसके अंदर भी नोमैडिक हार्डिंग है वो की जाती थी। और ये यहाँ पे है मेडागास्कर, अफ्रीका के बिल्कुल ये साथ में ये है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर का जो आइलैंड ऑफ मेडागास्कर में भी क्या है नोमैडिक हार्डिंग है वो होती थी। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला मैप पे आते हैं। अगला जो मैप है वो है हमारा एरिया ऑफ कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग। जो कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक ऑफ रेयरिंग है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो पॉइंट है वो हमें देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये कहाँ की जाती थी, ये यूएसए नॉर्थ अमेरिका में, जो अमेरिका है उसके अंदर यूएसए है उसके अंदर की जाती थी। ये वाला रीजन है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे भी की जाती थी कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग। और फिर यहाँ पे अर्जेंटीना वाला जो हिस्सा ब्राज़ील से थोड़ा अर्जेंटीना है वहाँ तक भी ये की जाती थी। अर्जेंटीना के अंदर और उरुग्वे के अंदर दो हैं। अर्जेंटीना थोड़ा ऊपर है, नहीं अर्जेंटीना यहाँ पे है और उरुग्वे ये यहाँ पे है, आप देख सकते हैं अपने मैप में। चलिए अब यहाँ पे तो ब्राज़ील है, ये वाला जो पूरा जो बड़ा जो रीजन है वो है ब्राज़ील का। और यहाँ पे एक छोटा देश है वो है उरुग्वे और नीचे है अर्जेंटीना। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आते हैं अफ्रीका के अंदर पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका की। जो साउथ वेस्ट पार्ट है अफ्रीका का इसके अंदर भी लाइफ स्टॉक रेयरिंग है वो की जाती थी। और यूरेशिया और ये पार्ट ऑफ रशिया, ये जो पार्ट है रशिया का उसमें की जाती है। चाइना के साथ लगता हुआ जो पार्ट है उसमें कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग है वो की जाती थी। और लगभग पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इस प्रकार से जो फार्मिंग है वो की जाती थी। और लास्ट में यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे ये जो है वो है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के अंदर भी की जाती है। कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग का जो मैप है वो कंप्लीट हुआ।
चलिए अब आगे देखते हैं। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल जो फार्मिंग है उसकी बात करेंगे। तो ये हमें क्या है कि कनेडियन और अमेरिकन जो प्रेरी वाला जो रीजन है वो की जाती है, वहाँ पे की जाती है। या कहूँ कि मतलब मैं कि जो नॉर्थ अमेरिका है, क्या है कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें जो होंगे उसे प्रेरी के नाम से जाना जाता है, प्रेरीज। और जो अर्जेंटीना या फिर जो साउथ अमेरिका के अंदर होते हैं उन्हें पम्पास के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना या फिर साउथ अमेरिका के अंदर जो मिलते हैं हमें उन्हें पम्पास के नाम से जाना जाता है। यूरेशिया के अंदर, यूरेशिया आपको पता है कि यूरेशिया कौन सा भाग है जो एशिया और यूरोप के अंदर आता है, तो यहाँ पे उसको स्टेपी के नाम से जाना जाता है। और फिर अफ्रीका के अंदर मैं बात करूँ, ये देखिए अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में, साउथ अफ्रीका के अंदर वेल्स, साउथ अफ्रीका के अंदर वेल्स के नाम से इनको जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ये वाला ऑस्ट्रेलिया का जो निचला जो भाग है, ये जो मेलबर्न वाला जो हिस्सा है, ये ऑस्ट्रेलियन डाउन्स के नाम से जाना जाता है। और न्यूजीलैंड को आपको पता है कि कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है इनको। ये थी हमारी एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग, इनको ग्रासलैंड के नाम से भी आपको पूछ सकता है वो। अब आते हैं मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग ये आपकी बुक के अंदर मैप टॉपिक दे रखा है पर मैप नहीं दे रखा, मैप भी हमने करवाने की कोशिश की है आपको। देखिए इसमें क्या है कि जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका के अंदर जो मिक्स फार्मिंग है वो की जाती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो फार्मिंग है वो की जाती है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। और साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है उसमें और अफ्रीका के अंदर, इसमें टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ साउथ कॉन्टिनेंट के नाम से इनको जाना जाता है। ये बात याद रख सकते हैं। इसके अंदर कौन सा आएगा, यहाँ पे हमारा ब्राज़ील है और यहाँ पे अर्जेंटीना है और यहाँ पे ये क्या है, साउथ अफ्रीका है। इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है, टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ साउथ कॉन्टिनेंट्स। और फिर इसके आगे हम बात करते हैं यूरोप। यूरोप में क्या है कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप, जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप है उसके अंदर मिक्स फार्मिंग है वो की जाती है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये जो हिस्सा जो फिल कर रखा है ये सभी नॉर्थ वेस्ट यूरोप के अंदर आता है और पार्ट ऑफ यूरेशिया, और ये कुछ एक जो पार्ट है वो यूरेशिया के अंदर भी इस प्रकार की जो फार्मिंग है वो होती है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो मैप आता है वो आता है एरिया ऑफ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। ये भी मैप आपकी बुक के अंदर नहीं है, तो इसको भी देख लीजिए और अपने साथ के साथ फिल हम वो करते रहें। ये देखिए ये जो हिस्सा है हमारा, ये जो हिस्सा है वो है साउथ कैलिफोर्निया का। जो साउथ कैलिफोर्निया है ये आती है हमारी यूएसए के अंदर है, वो आती है किसके अंतर्गत आती है, यूएसए के अंतर्गत है वो आती है। तो यहाँ से इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर आगे बात करते हैं इसके नीचे, यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये तो हो गया नॉर्थ अमेरिका का, अमेरिका के अंदर। और यहाँ पे चिले है, कौन सा देश है, चिले है। और चिले के अंदर सेंट्रल जो चिले है उसके अंदर भी मेडिटेरियन जो एग्रीकल्चर है वो की जाती है। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर मतलब जो खट्टे जो फ्रूट है उनकी जो एग्रीकल्चर है वो की जाती है। अटलांटिक कोस्ट और अफ्रीका में यहाँ पे जो है वो अटलांटिक सी है, और यहाँ पे जो की जाती है वो अटलांटिक कोस्ट के आसपास की जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो मेडिटेरियन है, जो 0 डिग्री है इक्वेटर है वो पास होता है यहाँ से। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहीं पे तुस्निया नाम का एक देश है, वहाँ पे भी इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है वो की जाती है। चलिए आगे बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में है, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का साउथ वेस्ट पार्ट में भी क्या की जो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है वो की जाती है। अब आगे बात करते हैं, आगे चलकर ये जो हिस्सा है वो एशिया के अंदर एंटर करता है, और एशिया के अंदर एंटर करने के बाद कंट्रीज ऑन द आइदर साइड्स ऑफ मेडिटेरियन सी, जो मेडिटेरियन जो सी है उस पे जो कंट्री जो लगती हैं उन्हीं पे, जो मेडिटेरियन सी के आसपास जो कंट्री जो लगती हैं, जो देश जो लगते हैं उन्हीं पे मेडिटेरियन जो एग्रीकल्चर है वो की जाती है।
ऑस्ट्रेलिया का साउथ एंड साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसके अंदर जो एग्रीकल्चर है वो की जाती है। ये है मेलबर्न वाला जो रीजन है वो है। चलिए अब आगे बात करते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। मेजर इंडस्ट्रियल जो रीजन है उनकी बात करते हैं, और इसमें आपको 4 नाम है वो दिए गए हैं। पहला आता है रूहर का। रूहर ये है जर्मनी के अंदर। कहाँ है? जर्मनी के अंदर है। आपको यहाँ पे जो निशान है वो देखने को मिलेगा, ये यूरोप के अंदर है। और यहाँ पे है सिलिकॉन वैली। अब ये जो 3 जो बचे हैं वो बचे हैं हमारे सभी के सभी किसके हैं? ये जो बचे हैं वो बचे हैं हमारे यूएसए के। यूएसए के हैं। पहला आता है सिलिकॉन वैली जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फिर दूसरा ये आता है ग्रेट लेक्स। जो ग्रेट लेक्स है ये हमें जो मिलता है वो कनाडा और कहूँ मैं कि यूएसए है उसकी बाउंड्री पे। फिर अपलाचिन जो रीजन है वो हमें थोड़ा नीचे मिलता है, किससे? ग्रेट लेक से। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये थे सभी के सभी हमारे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। क्लियर है ये आपको? चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला जो मैप आता हुआ आता है हमारा ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। ट्रांसकॉन्टिनेंटल जो रेलवे है उसकी बात करते हैं। पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंटरकॉन्टिनेंटल, इसके जो 2 स्टेशन है, एक तो ये है ईस्ट के अंदर, ये है ईस्ट के अंदर और ये है वेस्ट के अंदर। तो आपसे पूछ सकता है कि ईस्ट के अंदर कौन सा है? ईस्ट के अंदर सिडनी है और वेस्ट के अंदर पर्थ है। सिडनी और पर्थ 2 इसके टर्मिनल हैं। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, और इसके बारे में मैंने अलग से डिस्कस वो कर रखा है। अब आता है साइबेरियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। एक जो स्टेशन है वो एक जो इसके 2 टर्मिनल है, एक तो सेंट पीटर्सबर्ग और जो इसका जो अंतिम स्टेशन है वो है व्लादिवोस्टोक। जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है उसका वो है सेंट पीटर्सबर्ग और जो लास्ट जो पॉइंट है वो है इसका व्लादिवोस्टोक। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए अब बात करते हैं कैनेडियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। इसकी जो स्टार्टिंग जो टर्मिनल है वो है वैंकूवर और जो लास्ट जो टर्मिनल है वो है हैलिफैक्स। ये आपको फिल करने हैं। आपकी जो लोकेशन है वो मैंने यहाँ पे फिल कर रखी है, आप आसानी से इनको देख सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं मेजर सीपोर्ट के। देखिए सीपोर्ट भी मैंने हर चीज़ है वो उस मैप में कराई थी, और मेन जो है वो है इसका कि हम केवल एक ही मैप में इनको करें और लोकेशन के साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को जो लोकेशन है उसमें प्रॉब्लम है वो होती है। तो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं ये मैप है वो बना रहा हूँ। दोनों आपको इंडिया और वर्ल्ड दोनों के जो मैप है वो मिलेंगे, और एक साथ में एक टेस्ट सीरीज भी हमने स्टार्ट करेंगे इसकी, और जल्दी ही आपको जो टेस्ट सीरीज है वो देखने को मिलेगी। और आपको हमारी जो टेलीग्राम जो चैनल है उस पर इनकी जो PDF फाइल है वो भी देखने को मिलेगी, अवेलेबल है। वहाँ से आप इनकी जो PDF फाइल है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर। नॉर्थ अमेरिका के अंदर कनाडा के अंदर है वैंकूवर। कनाडा के अंदर एक ही सीपोर्ट है वो है वैंकूवर। आपको देख सकते हैं जो यूएसए की जो सीमा है, जो बाउंड्री है उसके साथ लगता हुआ है। और फिर हमारा है सैन फ्रांसिस्को, ये आता है वेस्ट के अंदर। वेस्ट के अंदर आपसे पूछ लिया कि अमेरिका के अंदर वेस्ट में कौन सा, यहाँ पे आपको पॉइंट है वो दिया मिल जाए तो यहाँ पे कौन सा है वो है सैन फ्रांसिस्को। जो सैन फ्रांसिस्को है वो आता है। चलिए अब आगे बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक और है न्यू ऑरलिन्स। ये बिल्कुल साउथ में है, अमेरिका के बिल्कुल साउथ में है न्यू ऑरलिन्स। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका को। साउथ अमेरिका के अंदर कोलंबिया के अंदर है कोलन। कौन सा है? कोलन। चलिए फिर आगे बात करते हैं, यह है चिले। चिले के अंदर है वेलपैराइसो है चिले के अंदर, और यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हैं चिले है। और यह है ब्राज़ील, और ब्राज़ील के अंदर है रियो डी जेनेरो। जो रियो डी जेनेरो है वो आता है हमारा किसके अंदर? ये आता है साउथ अमेरिका के अंदर, ब्राज़ील का। ये सभी जो ब्राज़ील का वो कंप्लीट हुए। ब्राज़ील के अंदर भी हमें 3
ही सी पोर्ट है वो देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं अफ्रीका के। अब बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर हमें सबसे पहले साउथ अफ्रीका के अंदर देखें तो हमें दो देखने को मिलते हैं, दो सी पोर्ट देखने को मिलते हैं। एक तो क्या है, एक जो ईस्ट की साइड है, पहला जो ईस्ट की साइड लगता हुआ है वो है डरबन, ईस्ट की साइड लगने वाला है वो है डरबन, और जो वेस्ट की साइड जो लगता है वो है केप टाउन। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इंडिया की साइड जो लगने वाला है वो है डरबन, और जो केप टाउन है वो है दूसरी साइड, इसके अपोजिट साइड। एक याद रख लीजिए, आपको आसानी से याद रह जाएगा। फिर इसके अंदर है इजिप्ट के अंदर। इजिप्ट के अंदर है, यहाँ पे ये है मिस्र, सॉरी ये गलत निशान है, ये है इजिप्ट के अंदर। इजिप्ट के अंदर है वो है सवेज, ये आपको पता चल गया होगा, सवेज। ये थी हमारी अफ्रीका की। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें 3 जो सी पोर्ट है वो देखने को मिलते हैं। ईस्ट के अंदर सिडनी है, ईस्ट के अंदर सिडनी, और साउथ के अंदर मेलबर्न, और फिर वेस्ट के अंदर हमें जो पर्थ है वो देखने को मिलता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप के अंदर क्या है कि स्वीडन के अंदर नॉर्वे के अंदर है नॉर्थ कैप। नॉर्वे के अंदर क्या है, नॉर्थ कैप है, और हम्बर्ग है जर्मनी के अंदर, ये है जर्मनी। हम्बर्ग किसके अंदर है, जर्मनी के अंदर है। और जो लंदन है ये है इंग्लैंड के अंदर। आपको पता चल गया होगा कि इंग्लैंड के अंदर कौन सा लंदन है, ये है नॉर्वे के अंदर, ये जर्मनी के अंदर, और ये है इंग्लैंड के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं एशिया की। ये है यमन और ये है अमन। यमन के अंदर है अदन सी पोर्ट है यमन के अंदर। और फिर ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर है कराची, ये है कराची। और इंडिया के अंदर है कोलकाता। इंडिया के अंदर कौन सा है, कोलकाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कोलकाता के बारे में कि जो कोलकाता है वो है। फिर आगे बात करते हैं चाइना के अंदर। चाइना के अंदर 2 हैं। ऊपर की साइड जो मिलेगा, रसिया की साइड जो मिलेगा वो है शंघाई। ये जो हमारा, मैं बात करूं कि जो कैंसर है उससे ऊपर है, और जो कैंसर के पास में जो है वो है हांगकांग। शंघाई ऊपर की साइड है और जो हांगकांग है वो थोड़ा नीचे है। यहाँ से आप थोड़ी जो लोकेशन है वो याद रख सकते हैं बस। और जापान के अंदर है योकोहामा। जापान के अंदर कौन सा है, योकोहामा है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। आगे देखते हैं। अब आते हैं इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे भी हमने यहाँ वो पढ़े थे, और क्या क्या जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमें जो इनलैंड वाटरवे मिलता है वो मिलता है सेंट लोरेसिया सीवे। यहाँ तक क्लियर हुआ। और फिर साउथ अमेरिका के अंदर हमें जो कैनाल है, पनामा जो कैनाल है वो देखने को मिलती है। और जबकि अफ्रीका के अंदर हमें जो सुएज जो कैनाल है वो देखने को मिलती है। और यूरोप के अंदर राइन वाटरवे, ये एक इम्पोर्टेंट है, ये 5 नंबर के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। राइन वाटरवे है, ये आपसे 4 जो इनलैंड वाटरवे हैं इनके बारे में पूछ सकता है कि ये कौन कौन से हैं। सिर्फ आपको इनका नाम है वो याद रखना, लोकेशन आपको पता चल जाएगी। अब आते हैं मेजर एयरपोर्ट पे। अब जो एयरपोर्ट है उनकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं यूएसए की, या मतलब मैं कहूँ कि नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। और नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूएसए के अंदर आता है पहला शिकागो। जिस साइड सैन फ्रांसिस्को था उसके थोड़ी सी दूर हम निशान लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा शिकागो। न्यू ऑरलिन्स, ये सी पोर्ट भी था और एयरपोर्ट भी है, यहाँ तक आप याद रख सकते हैं। न्यू ऑरलिन्स सी पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी है। मैक्सिको के अंदर है मैक्सिको सिटी। उनसे मैक्सिको के अंदर मैक्सिको सिटी। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका के अंदर चिले के अंदर है सेंटियागो है। और फिर बात करते हैं अर्जेंटीना के अंदर बुनो एरेज है, वो एयरपोर्ट है वो हमें देखने को मिलता है।
आगे देखते हैं, इसके अंदर हम यूरोप के अंदर बात करेंगे। यूरोप के अंदर ये यहाँ पे जो जर्मनी है उसके अंदर मिलता है हमें बर्लिन। जर्मनी के अंदर बर्लिन है, और इंग्लैंड के अंदर है लंदन, और फ्रांस के अंदर है पेरिस। फ्रांस के अंदर कौन सा? पेरिस है। और इटली के अंदर रोम है। ये आपको आसानी से याद रहेंगे, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस और इटली। ये लोकेशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनकी जो लोकेशन है वो आपको मैप के अंदर मेंशन है वो मिलेगी। अब बात करते हैं, एक मॉस्को है वो रहता है यूरोप के अंदर है ये मॉस्को, और ये रसिया का ही रसिया में है मॉस्को। चलिए अब आगे बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग मिलता है, और जबकि केनिया के अंदर नैरोबी, केनिया के अंदर कौन सा मिलता है हमें? नैरोबी है वो देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं, इसी के अंदर हम एशिया के अंदर, अब एशिया के अंदर बात करते हैं। एशिया के अंदर है हमारा ये है हमारा यूएई, मतलब इसको बोलते हैं सऊदी अरब अमीरात। तो इसके अंदर है जेदा जिसको बोलते हैं, और यमन के अंदर है अदन, ये सी पोर्ट भी था, आपको आसानी से पता चल गया होगा। फिर आगे बात करते हैं, इंडिया के अंदर मुंबई है, जापान के अंदर टोक्यो, और चाइना के अंदर बीजिंग। ये तीनों तो आपको आसानी से याद हो गए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर है जो नॉर्थ में है वो डार्विन, क्या है? डार्विन। और जो न्यूजीलैंड के अंदर है वो है विलिंगटन, क्या है यहाँ पे? यह है विलिंगटन। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। अगला मैप आता है मेगा सिटीज का, और ये लास्ट मैप है हमारा। ये जो मेगा सिटीज हैं इनमें दो इंडिया के हैं, दिल्ली और मुंबई। एशिया के अंदर दो हैं, इंडिया के अंदर दो हैं, दिल्ली और मुंबई। और एशिया के अंदर वैसे तो काफ़ी हैं, केवल जो सीबीएसई है वो हमसे केवल ये 4 ही पूछेगा। जापान के अंदर टोक्यो, और संघाई चाइना के अंदर है, ये हमने पढ़ी थी, ये एयरपोर्ट के अंदर, और ये सी पोर्ट के अंदर, और ये हमने एयरपोर्ट के अंदर पढ़ी थी। चलिए ब्राज़ील के अंदर है साओ पोलो, कौन सा? ब्राज़ील के अंदर साओ पोलो है। तो बस आज की वीडियो इतनी ही थी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो वर्ल्ड का जो मैप है वो 5 नंबर का आता है। तो मैंने आपकी जो टिप है उन पे ये मैप को करा दिया है, और जल्दी ही इसकी जो एक सीरीज़ है, प्रैक्टिस सेट है, वो हम जल्दी ही आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। हमारा टारगेट है 100 का। जब 100 मार्क्स आ जाएंगे तो मैं जो मेहनत करा रहा हूँ वो सफल हो जाएगी। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको कुछ 1-2 की पॉइंट है वो बच जाते हैं, या कुछ चीज़ मैं नहीं भी बता पाता हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।